हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि दोस्तों आप अपनी रीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा थ्योरी चल रहा है साइकोलॉजी का, ठीक है ना। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे ईएल थॉर्नडाइक को, ठीक है ना, जिन्होंने हमें त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक को जो कि कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों जो है कि लगभग 6 से 7 टॉपिक दोस्तों कवर हो चुका है, ठीक है ना, थ्योरी। तो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से क्लिक कर कर या तो चैनल के माध्यम से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप अपनी सीडीपी का थ्योरी कंप्लीट करिए। उसके साथ साथ आप हिंदी व्याकरण आपकी कमज़ोर है तो आप जाइए वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सचिन एकेडमी पर जाकर यूनिट वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो रहा है, तो वहाँ से लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे कौन थे? हमारे थे ईएल थॉर्नडाइक। इन्होंने हमें क्या दिया था? इन्होंने दिए थे दोस्तों त्रुटि एवं प्रयास, ठीक है ना। ये यहाँ दोस्तों रहेगा प्रयास, ठीक है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है, प्रयास प्रयास का सिद्धांत दिए थे। तो जो ये हुए दोस्तों आपके ईएल थॉर्नडाइक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये हैं ईएल थॉर्नडाइक। तो आपसे पूछ ले कि दोस्तों ईएल थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वह थे अमेरिकी, ठीक है ना, जिन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि वो सोचते थे, ठीक है ना, ईएल थॉर्नडाइक जो थे वे सोचते थे कि अगर किसी की क्या हो, उत्तेजना अर्थात स्टिमुलस को बढ़ा दें तो उसके जो कि प्रति अनुक्रिया जो है कि रिस्पॉन्स करेगा, और जब, ठीक है ना, जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ईएल थॉर्नडाइक थे। ईएल थॉर्नडाइक का कहना था अगर हम किसी को स्टिमुलस देते हैं तो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। तो जब वह रिस्पॉन्स करेगा, बार बार कोई क्रिया करेगा तो उससे त्रुटि होगी, त्रुटि के माध्यम से कुछ न कुछ या क्या करेगा, सीख जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी पॉइंट है दोस्तों, यह जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, फैक्ट चीज़ रीड में ज़रूर आती है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि इन्हें एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या कहा जाता था, जनक या फादर कहा जाता था, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि एल थॉर्नडाइक को कि किसे कहा जाता था, किसके जनक कहा जाता था? एजुकेशन साइकोलॉजी का, ठीक है ना, तथा एनिमल साइकोलॉजी का भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एनिमल मतलब जानवरों पर ज़्यादा प्रयोग करते थे, ठीक है ना। और जो यह ईएल थॉर्नडाइक है दोस्तों, यह विश्वविद्यालय कहाँ के? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के क्या थे? एक अध्यापक थे, ठीक है ना। और जो ये आपका ये ईएल थॉर्नडाइक मतलब ईएल थॉर्नडाइक का जो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम भी हैं। इस नाम को याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, जैसे एसआर थ्योरी, ठीक है ना। तो एसआर थ्योरी का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टिमुलस, ठीक है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी है दोस्तों बॉन्ड ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा कहते हैं संबंधवाद, ठीक है ना, कनेक्ट विजन थ्योरी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो त्रुटि एवं प्रयास के 3 नाम, ठीक है ना। अब बात करते थे दोस्तों जो ईएल थॉर्नडाइक थे वह रचनावादी थे कि व्यवहारवादी थे? तो जो ईएल थॉर्नडाइक थे आपके यह व्यवहारवादी थे, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि जो व्यवहारवादी हैं दोस्तों वह क्या करते हैं? रटने और अध्यापक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। ये क्रिएटिव जैसे रचनात्मक तरीके से बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो अब बात करते हैं दोस्तों जो ईएल थॉर्नडाइक थे, ये कहते थे कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वह क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है, एक महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा गलती नहीं करेगा तो वह सीख नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जो त्रुटियां हैं बच्चा करता है वह टीचिंग लर्निंग का क्या है? प्रक्रिया है, अर्थात महत्वपूर्ण एक भाग है। अगर बच्चा त्रुटियां करेगा तभी जाकर सीखेगा, ठीक है ना।
और जो बच्चों की गलतियां हैं दोस्तों, ये हमें क्या करती हैं, संकेत देती हैं कि इन्हें क्या है, यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। दोस्तों अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना अलग बात है, रटना कोई चीज़ अलग बात है, ठीक है ना। ठीक है, तो जो एल थॉर्नडाइक थे वह कहते थे अगर कोई बच्चा गलतियां करता है तो हमें क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है कि उसको क्या है, उसमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों एल थॉर्नडाइक के बुक। तो आपसे पूछ सकता है एल थॉर्नडाइक का बुक का नाम क्या है, तो उनके बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंट, ठीक है ना। बट लेकिन दोस्तों इस बुक से प्रसिद्ध हुए थे, जी उनकी बुक थी आपकी वही एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी से प्रसिद्ध हुए थे, बट जो इनकी बुक एक अच्छी थी, एनिमल इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो है कि इनके प्रयोग पर, ठीक है ना। सारे कंसेप्ट, सारा जो है कि एल थॉर्नडाइक कहाँ के थे, क्या दिए, ठीक है ना, बच्चों के बारे में क्या सोचते थे, बच्चों को क्या दिया जाए, स्टिमुलस दिया जाए तो बार बार अनुक्रिया करेगा, सारा खत्म। अब बात करते हैं ये प्रयोग किए थे, ठीक है ना, और किस पर प्रयोग किए थे। तो आपसे कभी काल पूछ सकता है कि एल थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किए थे, तो यह प्रयोग किए थे दोस्तों किस पर, बिल्ली पर, ठीक है ना, किस पर, बिल्ली पर प्रयोग किए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एक बिल्ली थी, ठीक है ना, उसको क्या किए, एक बॉक्स में ले जाकर बंद कर दिए, ठीक है ना। फिर 2-4 दिन उसको जो कि ऐसे छोड़ दिए, ठीक है ना। छोड़ देने के बाद बिल्ली क्या हुआ, बिल्ली को भूख लग गया, ठीक है ना। जब बिल्ली को भूख लगा तो क्या किए, यहाँ पर देख सकते हैं मांस, अच्छा एक मृत मछली का मांस रख दिए, ठीक है ना। जब मांस रख दिए तो बिल्ली क्या है, बिल्ली देखी, ठीक है ना, और बिल्ली को देख कर क्या हुआ, लालच मतलब खाने के लिए दौड़ी, ठीक है ना। इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या की, बिल्ली दौड़ने लगी, ठीक है ना। जब दौड़ने लगी तो यहाँ क्या था, यहाँ पर एक था आपका जो है कि देखिए सिटकिनी, अर्थात यहाँ देखिए एक लीवर लगा हुआ था, ठीक है ना। ऐसे दौड़ते दौड़ते क्रिया कर रही थी, तभी उस पर क्या हुआ, उस पर पैर पड़ गया, ठीक है ना, बिल्ली का उस पर पैर पड़ गया, और पैर पड़ जाने के कारण क्या हुआ दोस्तों, ये था जो दरवाज़ा, ये बॉक्स था, यह खुल गया, तो बिल्ली दौड़ कर आई और उस मांस को क्या की, खा गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों प्रयोग की, कि थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली बंद कर दिया और बाहर एक क्या कर दिए, मछली रख दिए। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने से क्या होता है, गेट खुल जाता है, ठीक है ना। तो बिल्ली भूख के मारे क्या है, छटपटाती इधर उधर घूमती और अचानक उसका लीवर पर पैर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है, और बिल्ली अपने क्या करती है, मृत मछली की तरफ क्या करती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो यह दोस्तों प्रयोग हमें क्या सिद्धांत सिखाता है, तो यह प्रयोग यह सिद्धांत सिखाता है कि हम जितना क्या करेंगे, प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में अपने लक्ष्य तक क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, यानी हम सीख जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह बिल्ली ने पहुंचा, जैसे बिल्ली को दोस्तों क्या हुआ, स्टिमुलस दिया गया, ठीक है ना। यहाँ जो मांस रखकर क्या गया, स्टिमुलस उद्दीपन दिया गया, तो बिल्ली क्या की, अनुक्रिया करने लगी, अर्थात रिस्पॉन्स करने लगी, घूमने लगी कि कैसे घूम कि यहाँ से निकल कर हम क्या करें, उस भोजन को हम खा लें। तो क्या की, क्रिया करने लगी। जब वो क्रिया करने लगी तो इधर उधर दौड़ने लगी, तो क्या हुआ, अचानक उसका पैर क्या हुआ, लीवर पर पड़ गया, ठीक है ना। तो गेट खुल गया, गेट खुल जाने के बाद फिर जो है कि जाकर अपने मांस को खा ली, फिर जो है कि बंद कर दिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन फिर बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिए, फिर मांस रख दिए, फिर क्या किए, मांस रख कर क्या किए, स्टिमुलस दे दिए, उद्दीपन। फिर बिल्ली घूमने लगी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, उस पर पैर पड़ा, खुल गया, बिल्ली चली आई, ठीक है ना। तो क्या किया, ऐसे कितनी बार कर कर करने के बाद बिल्ली को पता हो गया कि यहाँ एक लीवर लगा है, उस पर जो है कि क्या किया जाए, कि दबा देने से गेट खुल जाता है, फिर हमें मांस मिल जाता है। तो बिल्ली क्या की, रिस्पॉन्स की, क्रिया की। जब कोई बार बार करता है तो क्या होता है, उसको पता चल जाता है, ठीक है ना, कि ऐसे होता है। तो यही है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, कि जितनी बार हम क्या करेंगे, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी जाकर इंसान सीखता है। जिस तरह बिल्ली ने क्या किया, कई बार घूमा, फिर उसका लीवर पर पैर पड़ा और गेट खुला, फिर जाकर मछली को खा गई, ठीक है ना। तो क्या की, क्रिया करी,
क्रिया करने के बाद ही तभी सीखने मिलता है, ठीक है ना। जैसे हम किसी चीज़ को बार प्रैक्टिस करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं तो गलतियाँ करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैथ हुआ तो हम करेंगे, पहली बार नहीं आएगा, गलती करेंगे, बट 2-3 बार जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम नई नई चीज़ सीख जाते हैं। तो ये दोस्तों, अगर कोई इंसान बिना गलतियाँ किए नहीं सीखता है, हर कोई इंसान गलती कर कर ही सीखता है, ठीक है ना, चाहे वह छोटा हो या तो बड़ा हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों नियम की ओर, ठीक है ना, कि थार्नडाइक ने 2 नियम दिए, ठीक है ना। कितने? 2 नियम। पहला नियम है इनका दोस्तों, ठीक है ना, प्राथमिक नियम या तो मुख्य नियम, जिनको कहते हैं प्राइमरी लॉ। दूसरा है गौड़ नियम, जिसको कहते हैं हम सेकेंडरी लॉ, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले मुख्य नियम की ओर, ठीक है ना। किसकी? मुख्य नियम या तो प्राथमिक नियम, जिसको कहते हैं प्राइमरी लॉ, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों पहला अभ्यास का नियम। तो यह नियम बताता है कि हम किसी काम को जितना बार जो कि अभ्यास करेंगे उतना ही हम ज़्यादा सीखेंगे। अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को क्या करेंगे, हम जितनी बार एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा सीखेंगे, उतनी ज़्यादा देखिए हम नई नई चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो दुनिया कोई भी हो, कहा गया है कि प्रैक्टिस से आदमी महान बनता है। अगर आदमी प्रैक्टिस करे तो ही ज़्यादा सीख जाता है, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों तत्परता का नियम। तो यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए बच्चा जितना क्या होगा, तत्पर रहेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, वह चीज़ सीख जाएगा, ठीक है ना। त से तत्पर अर्थात त से तत्परता मतलब तत्पर रहना, ठीक है ना। उदाहरण के माध्यम से जैसे सीखते हैं कि किसी बच्चे को मैथ सीखना है तो उसके अंदर क्या है, अगर जिज्ञासा है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तो जितना होगी उतना जल्दी वह क्या करेगा, सीख जाएगा। मान लीजिए आपको मैथ नहीं आ रहा है, आप क्या हैं, अब मैथ नहीं आ रहा है, आप दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, तो हो वही सी बात है, आपको मैथ नहीं आएगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है मैथ सीखने की, बट आपको मैथ नहीं आता, आप तत्पर हैं उसको सीखने। तत्पर मतलब तुरंत तैयार हैं कि नहीं मुझे सीखना है। आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है, क्यूरियोसिटी आती है, आपकी इच्छा कहती है नहीं सीखना है, तो ठीक है ना। तो जब आपके अंदर इच्छा आएगी सीखने की तो क्या करेंगे, आप बार बार मैथ को सीखेंगे, तब जाकर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो तत्परता का नियम यही कहता है कि अगर किसी को काम को करने के लिए कोई बच्चा जितना तत्पर रहेगा उतने ज़्यादा क्या करेगा, सीखेगा उतनी जल्दी, ठीक है ना। अगर सपोज दैट आप ही है कि आपको मैथ नहीं आता, आप तत्पर नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है आप नहीं सीखेंगे, चाहे मैथ हुआ चाहे कोई सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों जो चीन पियाजे थे दोस्तों, वो भी क्या करते थे, जो सीखने की ये तत्परता है इसकी भी बात करते थे कि बच्चा क्या हो सकता है, तत्पर के माध्यम से ही सीखेगा, ठीक है ना। तीसरा तो दोस्तों प्रभाव का नियम, ठीक है ना। तो प्रभाव का नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक है तो सीखना क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना क्या है, असंतोषजनक है, तो सीखना क्या है, संभव नहीं होता है, ठीक है ना। सपोज दैट किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं, ठीक है ना, आपके अंदर मतलब एक संतोषजनक मतलब है कि नहीं मैं सीख जाऊंगा, हड़बड़ी से आप नहीं सीख रहे हैं, संतोषजनक मतलब नॉर्मली एक धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, एक दिन आप सीख जाएंगे। बट जब वो आप किसी चीज़ को हड़बड़ी के माध्यम से द्वारा सीखेंगे, असंतोष के द्वारा, तो सीखना क्या है, संभव नहीं हो सकता। सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर दूंगा। अगर आप वीडियो X1 के माध्यम से देखेंगे, संतोषजनक कि नहीं आराम से मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, एक रिलैक्स, तो आप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को सीख जाएंगे। बट आपके अंदर ये रहेगा कि नहीं मुझे जल्दी से पढ़ना है, संतोष नहीं रहेगा, आप 2X में देखेंगे, तो हो सकता है कुछ बातें आपको क्या हो ना समझ में आए, ठीक है ना। तो यही कहा गया है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की संतोषजनक इच्छा है तो आप सीख जाएंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। फिर जो थार्नडाइक थे दोस्तों, इस नियम में उन्होंने क्या किया, पुरस्कार और दंड को क्या किए थे, महत्व दिए थे, किसमें, त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत में, ठीक है ना। कि बच्चों को हर उत्तर के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए, किसी खास अचीवमेंट के लिए देना चाहिए। यदि सीखना संतोषजनक है तो बच्चा तीव्र सीखेगा, ठीक है ना। वही बात कि अगर क्या है, बच्चे के अंदर संतोष है कि नहीं सीखना है, ठीक है ना,
इच्छा है तो वो डेली डेली प्रैक्टिस करेगा, वह चीज़ करेगा तो उसके अंदर तीव्रता आएगी, जल्दी सीखेगा। अगर उसको जल्दी जल्दी सीखना है, असंतोष है मतलब किसी चीज़ के बारे में, तो जल्दी नहीं सीखेगा। ठीक। दूसरी बात यह कहता है कि जो, ठीक है ना, कि किसी उत्तर के लिए क्या करना चाहिए, हर उत्तर के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए, किसी खास अचीवमेंट के लिए। सपोज दैट आप टीचर हैं, ठीक है ना, आपसे कोई बच्चा आपका है क्लास में, अगर आप हर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप उसको उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना, वह उत्तर दे रहा है, आप उसको बार बार जो कि पुरस्कार देंगे तो क्या हो जाएगा, वह आदी हो जाएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आप बार क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वो उत्तर देगा तो आप पुरस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा, उसकी जो इच्छा होगी मर जाएगी, अरे सर ने तो दिया ही नहीं कुछ। ठीक है ना। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको किसी खास अचीवमेंट, सपोज दैट अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई बच्चा खास अचीवमेंट कर लेता है, अच्छा नंबर लाता है खास अपने क्लास में, ठीक है ना, तो उसके लिए पुरस्कार दीजिए। तो क्या होगा, बच्चा के अंदर एक अच्छी मोटिवेशन होगा। नहीं कि अगर मैं किसी चीज़ को अचीवमेंट या किसी चीज़ को पा लेता हूँ, खास चीज़ को, तो मुझे क्या होगा, कुछ न कुछ मिलेगा। बट आप जो रेगुलर दिया जाता है किसी हर प्रश्न के लिए, वो अच्छा नहीं होता। ठीक है ना। तो बच्चे को किसी खास अचीवमेंट के लिए देना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं दूसरा हम गौड़ नियम की। ठीक है ना। जो हमारा गौड़ नियम होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों सेकेंडरी लॉ। ठीक है ना। तो इसमें पहला है दोस्तों कि बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना। गौड़ नियम में है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो यह नियम बताता है कि हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की हमें क्या होती है, सही विधि मालूम हो जाती है। वही बात कोई चीज़ हो, ठीक है ना, आप जब नई चीज़ को सीखते हैं तो क्या करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है ना। सपोज दैट आप सीडीपी पहली बार पढ़ रहे हैं तो बार बार प्रयास करेंगे। ठीक है ना। बट जब आप बार बार उस कार्य को करेंगे, ठीक है ना, बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक सही विधि मालूम हो जाएगी, अर्थात पता हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। ठीक है ना। जब क्या करेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे तब। ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों कि आंशिक क्रिया का नियम। तो इस नियम के अनुसार हम पूरे कार्य को क्या करते हैं, छोटे छोटों में भागों में विभाजित करके, और तब भी क्या हो जाता है, अगर हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो क्या होता है, हमारा सीखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। यह काम करता है किससे, पूर्ण की अंश की ओर। पूर्ण की अंश की ओर अर्थात सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा बताएंगे। ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़कर बताएंगे। सपोज दैट कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, किसी चीज़ को क्या करना, अगर हमें भारी लगता है, सपोज दैट हमें रीट का जो दोस्तों तैयारी करनी है, ठीक है ना, अब एक दिन मैराथन हुआ लगभग 7 घंटे का, तो आप क्या करेंगे, 7 घंटा एक लगातार देखेंगे तो हो सकता है आपको चीज़ ना आ जाए, तो उसे डिवाइडेड कर कर 2-2 घंटा के माध्यम से करिए। ठीक है ना। तो क्या होगा, वह अगर आप 2-2 घंटा के माध्यम से करेंगे तो देखिए आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आप सीखना क्या होगा, आपका बहुत अच्छा होगा, आप सीख भी जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को बताना है तो पहले उसको पूरा चीज़ उसका निचोड़ बताएंगे, फिर उसको हम बताएंगे, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट सीडीपी मेरा चल रहा है, ठीक है ना, मैराथन ये चला है थ्योरी, हम थ्योरी को क्या कर रहे हैं, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, एक दिन पूरा तो हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में यूनिट वाइज बांट कर हम क्या करेंगे, मैराथन चला देंगे। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है ना। इसमें जो था दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया में वही था कि नया चीज़ जो सीखते हैं तो हम प्रतिक्रिया करते हैं किसी चीज़ का। ठीक है ना। सपोज दैट हम सिखा रहे हैं तो आप रिस्पॉन्स करेंगे कि सर कैसे, क्या नहीं, क्या गलत क्या सही, ठीक है ना, मुझे यहाँ नहीं समझ आया, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को प्रतिक्रिया देते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है ना, तो उस कार्य को क्या करते हैं, सही विधि मालूम हो जाती है। सपोज दैट 4+5 आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, +9 होता है, आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, नई चीज़ है, सर कैसे हुआ, तो वह बताएगा कि ऐसे ऐसे हुआ, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, तब जाकर आप क्या करते हैं, सीख लेते हैं। वही होता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना।
अब बात करते हैं दोस्तों हमारी तीसरा, ठीक है ना। तीसरा है हमारा आत्मीकरण का नियम, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार हम नवीन विज्ञान को पूर्व विज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं और इससे अधिगम सुगम हो जाता है और सरल भी हो जाता है, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब दोस्तों, जो नया चीज़ है उस नए चीज़ को क्या करेंगे, पुराने चीज़ के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होता है, अस्थायी बन जाता है और लर्निंग जो होती है हमारी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है और सुगम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, अगर आप पहले से क्या करते हैं, साइकिल चलाना जानते हैं, तो आपको क्या होना, बाइक चलाने में आसानी होगी। सपोज दैट नई चीज़ क्या है, आपको बाइक चलानी, पुरानी चीज़ क्या है, साइकिल। तो जब आप क्या करेंगे, नई चीज़ जो बाइक चला रहे हैं उसको पुराने साइकिल के साथ जोड़ेंगे, अर्थात जब आप साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाना जब सीखते हैं पूर्व, ठीक है ना, तो आप क्या होंगे, साइकिल चलाना एक बैलेंस करना सीख जाएंगे होंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलाया जाता है। क्या कर रहे हैं, तो आप नई चीज़ चला रहे हैं बाइक, तो पूर्व विज्ञान को अपना क्या कर रहे हैं, साइकिल से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो देखिए कि क्या होगा, आपको जो कि बाइक चलाना आसान हो जाएगा। अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते, सपोज दैट बाइक तुरंत पकड़ रहे हैं, तो आपको हैंडल पकड़ने का समय नहीं होगा, आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आत्मीकरण का नियम। अगर हम नई चीज़ को सीख रहे हैं, अगर पुरानी चीज़ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा सीखना क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। इसको और उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। चौथा है दोस्तों हमारा मनोवृत्ति, ठीक है ना, या अभिवृत्ति का नियम। तो यह नियम यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारी क्या होती है, पॉजिटिव अभिवृत्ति होती है, मतलब एटीट्यूड होता है, उतना ही ज़्यादा हम उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम क्या करेंगे, कम सीखेंगे, ठीक है ना। अर्थात कोई भी चीज़ हो, सीडीपी ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, सपोज दैट कोई बच्चा पढ़ा नहीं है अभी तक, उसको 30 ही दिन में रीड को सीडीपी अच्छे से कवर करना है। अगर वो पॉजिटिव सोचता है कि नहीं मैं इस चीज़ को कर ले जाऊंगा, उसके अंदर एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो क्या करेगा, उस काम को क्या करेगा, सीखेगा, वह कर लेगा। सपोज दैट आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा, तो क्या आप सोचिए आप कभी कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो यही है मनोवृत्ति या तो अभिवृत्ति, एटीट्यूड करनी है। मनोवृत्ति मतलब मन से जो संबंधित हो, ठीक है ना, मन, मनोवृत्ति मतलब मन। तो जो आप आवृत्ति रखते हैं, जो अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव, कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। पांचवा है दोस्तों हमारा सहचर्य का क्रिया का नियम। तो इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य स्थिति में उसी प्रकार करना, कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। आप पहले जैसे सपोज दैट कोई चीज़ किए हैं, तो उसी को क्या करना, अन्य स्थिति में उसी प्रकार क्या करना, उसी क्रिया को कर देना ही क्या कहलाता है, हमारा साहचर्य का नियम, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा ईएल थॉर्नडाइक थे, जो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए थे, इसकी हमारी आलोचना हुई थी, ठीक है ना। इसकी आलोचना हुई थी, कई मनोवैज्ञानिक इसकी आलोचना किए थे कि इसमें यह आलोचना किए थे कि जो यांत्रिक अभ्यास है, जो कि आप बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करवाने की बात करते हैं ईएल थॉर्नडाइक, ठीक है ना। तो मनोवैज्ञानिकों को कहना था, जो आप बार बार प्रैक्टिस करवाने की बात कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, रोट लर्निंग, अर्थात जो कि ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात रटने की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और यह कहते हैं कि क्या है, यह अध्यापक केंद्रित है, ठीक है ना, चाइल्ड सेंट्रल की बात नहीं, यह अध्यापक केंद्रित, ठीक है। और इसमें जो आप बार बार अभ्यास करवा रहे हैं, इसमें क्या हो, बच्चों को कम अवसर दे रहे हैं। सपोज दैट आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अपने से करवा रहे हैं, तो बच्चा कहाँ खुद से अपने आप से क्रिएट कर कर सीख रहा है, तो उनका मनोवैज्ञानिकों का यही कहना था, ठीक है ना। और यह सिद्धांत दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग लोग कहते हैं, ठीक है ना, कहना था इनके कि लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखने पर ज़्यादा फोकस देती है त्रुटि जो कि ठीक है ना, प्रयास का सिद्धांत। और यह सिद्धांत क्या करता है, मोटिवेशन पर फोकस करता है, ठीक है ना, किस पर, मोटिवेशन पर फोकस करता है, अर्थात मोटिवेट करता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों यही था ईएल थॉर्नडाइक का सारा। अगर आप रीड
CDP मतलब सीटेट देंगे तो आपको दोनों में काम आएगा। अर्थात किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे टीचिंग एग्जाम के, टेट के, तो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि CDP की थ्योरी जितनी भी हम करवा रहे हैं आपको सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद आप अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो हमारे भाई बहन जो की रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिले थ्योरी के माध्यम से, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।